आइए आज आपको इस वीडियो में हम मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स के बारे में बताते हैं। अगर इसके बारे में आपको पहले से ही पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये तो चाबी है, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन यहाँ जैसे ही चाबी को ऑन किया जाता है तो यहाँ एक एन वाला लाइट जलता है और यहाँ एक स्टैंड वाला है। ये स्टैंड वाला लाइट है, यानी जब भी बाइक आपके स्टैंड पर खड़ा रहेगा ऐसे, तो ये स्टैंड वाला लाइट जलेगा। यह इसलिए दिखाता है ताकि अगर आप गाड़ी को चालू करके और अगर बढ़ जाते हैं और स्टैंड लगा ही होता है तो यहाँ लाइट जलेगा तो आपको दिखेगा, तो इसको आप अप कर लीजिएगा, यानी स्टैंड को उठा लीजिएगा। और दूसरा है एन वाला, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि गाड़ी एकदम न्यूट्रल है, इसमें कोई गियर वर नहीं लगा है। और यहाँ वाला ये वाला जो मीटर है ये दर्शाता है फ्यूल को। ये फ्यूल यानी तेल। यहाँ है ई का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी तेल बहुत कम है, नीचे है। तो अगर एफ के पास में है तो तेल फुल है। जब गाड़ी ऑन होता है तब तेल दिखाता है, अभी ये ऑन है, तेल इसमें बहुत कम है, इसलिए ई पर दिखा रहे हैं, यानी इमरजेंसी। और दूसरा ये वाला जो मीटर है इसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर, यानी जब ये आपका गाड़ी जब चलने लगता है, रनिंग करता है, तो उस समय ये गाड़ी के स्पीड को दर्शाता है, यानी बताता है। तो देखिए यहाँ 0 पर है, यानी गाड़ी नहीं चल रहा है, गति नहीं कर रहा है। भले ही स्टार्ट हो, अगर ये 0 पर हो तो गाड़ी में कोई गति नहीं हो रहा है। अगर देखिए 0 से लेकर 30 के बीच में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये मतलब गाड़ी का जो है ना बहुत नॉर्मल गति है, बहुत अच्छा गति है। अगर 30 से 50 के बीच में भी चलाते हैं तो मतलब इससे थोड़ा हाई है। और 50 से लेकर 90 तक चलाते हैं तो बहुत थोड़ा ज़्यादा खतरा है। लेकिन अगर 90 से 140 के बीच में आते हैं तो यहाँ दिखाता है रेड कलर का निशान। रेड कलर का मतलब यानी खतरे का निशानी। तो जो है ना लाल कलर का जो है प्रयोग हमेशा जो है खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। जैसे कि गाड़ी के बैक लाइट में जैसे ब्रेक मारा जाता है तो यहाँ ये वाला लाइट, रेड वाला लाइट जलता है और वो दर्शाता है कि गाड़ी में जो है ब्रेक लगा है, यानी पीछे वाला जो व्यक्ति होगा वो भी थोड़ा अपने गाड़ी को स्लो करेगा, यानी खतरा का संकेत माना जाता है उसको। अब आते हैं हैंडल में। हैंडल के बाएं साइड में 3 बटन हैं। 3 बटन जो है ये है आपके, जो ये वाला बटन जो है ऊपर वाला, ये आपके हेडलाइट के जो फोकस है उसको मतलब नियंत्रित करता है। कितना दूरी पर कभी करता है, कभी पास में करता है, तो इसे कर सकते हैं। और ये है इंडिकेटर का। इंडिकेटर जो होता है ये वाला लाइट होता है, इसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। अगर इस साइड करते हैं तो आपका इस साइड के आगे और पीछे दोनों इंडिकेटर जलेगा और इससे एक बीप यानी साउंड आएगा जो टिक टिक का आवाज़ निकालता है। और यह हो गया हम लोग का डिफर का। और ये हो गया फिर इस साइड का। तो इसको दबा कर इस साइड कीजिएगा तो उधर वाला जलेगा। यानी इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जबकि मान लीजिए हाईवे में या कहीं भी रोड में आप चल रहे हैं, आपको इस रास्ते से सीधे चल रहे हैं, आपको साइड चाहिए, इस साइड जाना है, यानी बाएं साइड जाना है, तो आपको इधर वाला जो इंडिकेटर है इसको जलाना है। अगर इधर से इस साइड लेना है तो इसको जलाना होता है। और नीचे वाला जो है पी यानी पीक का यानी हॉर्न का है। और इस साइड आते हैं तो इसमें जो है सेल्फ है, यानी जिससे स्टार्ट होता है। और ये वाला जो बटन है, यह बटन इसलिए है कि जैसे इस बटन को ऑन रखते हैं, अगर गाड़ी को आप चलाते हैं तो गाड़ी जैसे चलते चलते जाता है, अब जहाँ भी आप गाड़ी रोकेंगे तो बिना चाबी को ऑफ किए ही इसके कारण से मतलब ये ऑन रहेगा। तब गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे कहीं रोकेंगे, जैसे स्लो मतलब एकदम न्यूट्रल कर देंगे या फिर रोकेंगे तो गाड़ी बिना चाबी ऑफ किए ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और फिर जैसे ही क्लच लीजिएगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो है ना लिखा है टर्न, जैसे हम लोग इंडिकेटर वाला ये जो जलाते हैं तो ये दिखाता है कि किस साइड वाला इंडिकेटर जल रहा है, ये वाला ये दर्शाता है। तो आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता थी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसमें पता था या नहीं था।
एक और चीज़ है जो कि है हम लोग का दर्पण है, यानी शीशा है। इस साइड भी लगा है और इस साइड, यानी दोनों साइड लगा है। तो इस दोनों शीशे का क्या प्रयोग होता है? ये नहीं होता है कि सिर्फ मुंह देखने के लिए होता है, नहीं, मुंह देखने के लिए नहीं होता है। जैसे कि हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो इसको सही से सेट करना होता है और अपने जो पीछे रोड है उस पर ध्यान रखना होता है ताकि कोई गाड़ी आए तो इसमें दिखाई दे। और ये दर्पण कौन सा होता है, कौन सा शीशा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा से छोटा बनाता है ताकि वह जो वस्तु है अपने अस्थाई जगह पर दिखाई दे। जैसे कि इसमें गाड़ी देखना है तो अपने अस्थाई जगह पर दिखाई देगा, तो हम लोग को बैलेंस जो है ना नहीं बिगड़ेगा और अस्थाई से हम लोग साइड भी इसको दे सकते हैं। इसलिए हर एक गाड़ी में दर्पण होता है दोनों साइड। जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है।